अपने आप को राजनीतिक पार्टी का नागरिक समझने से पहले अपने आप को उत्तरकाशी का नागरिक समझें। दूसरा, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो जनहित के होते हैं, जिस पर राजनीतिक दूर दूर तक नहीं होती है। आप जनता के प्रतिनिधि, अगर आपको भी लगता है कि ठीक है, अगर उनसे नहीं हो पा तो आपको जनता ने चुना है, आप हमारे जो है क्षेत्र के इतने बड़े प्रतिनिधि, आपको तो खुलकर जो है सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भाई विषय तो जनमानस का है। अगर कोई महामारी फैलेगी तो आम जनमानस को ही नुकसान होगा। ये तो आप कितना संतुष्ट हैं सर? जब चुनाव की बात थी तब सभी ने कहा कि हम इसका समाधान करें। सब कूड़ा, सबका एक प्रमुख मैनिफेस्टो में प्रमुख एक वो रहता था विषय कि कूड़े का हम समाधान करें। तब कोई सुझाव की कभी बात नहीं करता था। आज आप सुझाव की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आप में एक कार्यशैली की एक क्षमता जो एक होती है वो कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरीके ये पिछला लगभग 4 वर्ष हो गए हैं इस कूड़े का समाधान के लिए। आप एक चीज़ देखिए, हमने जीरो वेस्ट नाम की कंपनी को नगर पालिका ने एक रखा हुआ है इस कार्य करने के लिए। वह प्रति माह लगभग 9 लाख रुपए लेती है। 9 लाख प्रति माह का मतलब प्रतिदिन का 30,000 रुपये। उनके सिर्फ 2 वाहन लगभग यहाँ उत्तरकाशी नगर के अंदर चलते हैं, जिसमें भी कूड़ा जो है उसमें वाहन में कोई पार्टीशन नहीं है कि गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। दूसरा, इनके मुश्किल से 10 से 12 कर्मचारी हमको काम करते नजर आते हैं। आप एक एवरेज लगा दीजिए कि 12 कर्मचारी के एक दिन की तनख्वाह कितना होगा। मुश्किल से जो है 5 से 6,000 रुपये। आपका वाहन का तेल सब कुछ मिला 10,000 रुपये, आप 30,000 रुपये प्रतिदिन का ले रहे हैं। क्या काम आप कर रहे हैं? तो 9 लाख रुपये प्रति माह के हिसाब से आज लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए इनके पास जा चुका है। और कूड़ा आज जो है पहाड़ का अंबार बन चुका है। तो आपने एक तरफ तो करोड़ों रुपए भी गंवा दिए, और दूसरी तरफ आपने जो समस्या को वहीं का वहीं रख के उसको बहुत अधिक बढ़ा दिया। हाईकोर्ट का स्टेटस क्या है, जो हाईकोर्ट में मामला डाला जी। किन बिंदुओं पे स्वीकार किया हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट में जो हमारा PIL जो हमने जनहित याचिका डाली थी, उस पर जो है जो एक पहली सुनवाई हुई थी, उसमें प्रशासन को जो है 4 वीक का टाइम भी दिया गया था। उत्तराखंड सरकार को हो, राज्य जिलाधिकारी जी को हो, नगर पालिका, ये सब उसमें पार्टी बने हैं। तो उसके दौरान जिन्होंने लैंड वाला प्रोसेस पूरा किया था। अब इसकी जो सुनवाई है वो कल के लगभग जो है इसकी सुनवाई होनी है, दोबारा से इसमें सुनवाई होनी है। और हमारी यही मांग है कि ये जनहित का विषय है। कूड़े से जो महामारी फैलने का जो एक खतरा बना हुआ है वो बहुत भयानक महामारी बन सकती है। घनी आबादी उसके पूरे निकट है। साथ ही जो है माँ गंगा के जो नियम जो कहते हैं उसके अनुसार भी जो है वो पूरी तरह से एकदम विरुद्ध है। और हम चाहते हैं कि कूड़े पे वहाँ पर तामाखानी में जो है जिस तरीके से माननीय न्यायालय ने टेकला के पास कूड़े को प्रतिबंध इसलिए किया था कि वो माँ गंगा में कूड़ा जाता है, इसी को तर्ज पर रखते हुए जो है तामाखानी को प्रतिबंध किया जाए। हम अपने आप को राजनीतिक पार्टी का नागरिक समझने से। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। बात एक बार फिर से चार धाम यात्रा की करते हैं और चार धाम यात्रा के साथ गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं, जहां गंगोत्री के प्रवेश द्वार पर उत्तरकाशी जिला मुख्यालय पर यात्रियों का स्वागत कूड़े की बदबू से किया जाता है। जी हां, आपको बता दें कि जैसे ही उत्तरकाशी जिले में प्रवेश करता है श्रद्धालु, गंगोत्री और यमुनोत्री का मायका है, यहाँ प्रवेश द्वार पर गंगा के किनारे तामाखानी के ऊपर कूड़े का एक बड़ा ढेर जमा हो गया है, जिससे दुर्गंध फैलने वहां पर शुरू हो गई है। तमाम जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, जो चुनाव नगर पालिका के कर्मी हैं, वो इस काम में पूरी तरह से असफल हो गए हैं। ये अलग बात है कि चुनाव जीतने से पहले भी ये समस्या सामने खड़ी थी, और तब तमाम जो प्रतिनिधि जो चुनाव के मैदान में थे उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो चुटकियों में इसका समाधान कर देंगे। लेकिन इतना लंबा अरसा गुजर गया है, लेकिन अभी भी कोई हल दिखाई नहीं देता। अब हालात ये हो गए हैं कि शहर में इतनी बदबू फैल गई है कि बीमारियों के फैलने का खतरा हो गया है। इसके बावजूद भी जिम्मेदार प्रतिनिधि सामने नहीं आ रहे हैं। नगर पालिका के अपने तर्क हैं। उसके बाद जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो हड़ताल पर बैठ गए हैं। अम्बेडकरपुरी हनुमान चौक पर हड़ताल पर बैठ गए हैं। बड़ा सवाल ये है कि ये जब भी नगर पालिका किसी कूड़ा चयन के लिए स्थान चयनित करती है, उस स्थान पर हाईकोर्ट से रोक लग जाती है। तो ये बड़ा सवाल ये है कि जो पालिका जो जगह चयन करती है या जिला प्रशासन जो जगह देता है, क्या उनके अनुभव में कमी है कि किस स्थान दिया जाना चाहिए, कौन सा स्थान उपयुक्त है या कौन सा उपयुक्त नहीं है, कौन सी NOC ली जानी चाहिए। इतना करोड़ों जब बजट खर्च हो जाता है, उसके बाद पालिका को लगता है कि यहाँ पर NOC नहीं ली गई है, यहाँ पर एक काम पूरा नहीं किया गया है, तो क्या बजट ऐसे ही ठिकाने लगाया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जीरो वेस्ट जिस कंपनी को नगर पालिका ने कूड़ा हटाने का काम दिया है, वो 9 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से पैसा ले रही है, और करीब ये बताया जा रहा है कि 4 करोड़ रुपए उसके पास जा चुके हैं। लेकिन नगर के कूड़े में कोई भी कमी नहीं आ रही है, पहाड़ कूड़े का
खड़ा हो गया है। अब ये बड़ा मसला हो गया, मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में भी है और लोग ये भी चाहते हैं कि जो नया स्थान जब चयनित किया जाता है उस पर हाईकोर्ट रोक लगा देती है। तो जिस स्थान पर अभी कूड़ा पड़ रहा है वो सीधे गंगा के ऊपर है, राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ है, आबादी के पास है और वहां पर बरसात होने के बाद और कूड़ा अधिक होने के बाद वो सीधा वो कूड़ा गंगा में जाता है। और ये गंगोत्री धाम गंगा जल के लिए पवित्र है, जहाँ से लोग गंगा जल लेकर जाते हैं। शिव की आराधना के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं और वही गंगा जल चढ़ाया जाता है। तो क्या वही गंगा जल चढ़ाया जाएगा जो इतना प्रदूषित है, जो इतना दूषित है? तो क्या इसके लिए आम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या जो जिम्मेदार प्रतिनिधि क्या वो यूं ही पर्दे के पीछे से एक्ट करते रहेंगे? एक नजर डाल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं ये उत्तरकाशी का हनुमान चौक है, जहां पर जो सामाजिक कार्यकर्ता है अमरकनपुरी वो आमरण अनशन पर बैठ गए अपने साथियों के साथ में। इससे पहले भी ये आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने जबरदस्ती इनको यहाँ से उठा लिया गया था, जबकि उस वक्त उनकी मेडिकल स्थिति इस तरह से नहीं थी। और अब ये बताया जा रहा है कि 4 जुलाई से फिर दोबारा यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं और न तो इनकी मेडिकल उनका किया जा रहा है, ढंग से नहीं देखा जा रहा और न ही कोई इस दिशा में कोई सकारात्मक कार्य किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं प्रवेश द्वार है जहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये तमाखनी सुरंग है, गंगा नदी के ऊपर है, गंगा भागीरथी के एकदम ऊपर है। यहाँ पर ये कूड़े का ढेर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जहाँ से दुर्गंध लगातार बढ़ रही है और आना जाना मुश्किल हो रहा है। इसी प्रवेश द्वार से गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालु प्रवेश करते हैं, नगर में आने वाले लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ पर कूड़े के हालात ये हैं कि कभी भी महामारी यहाँ पर फैल सकती है। इसके अलावा जब ये कूड़ा अधिक हो जाता है बरसात के साथ में, ये सीधा गंगा नदी में चला जाता है। यहाँ पर कई बार आग लगने की बात सामने आई है, लेकिन कूड़ा निस्तारण बड़ा सवाल ये है कि जीरो वेस्ट जो कंपनी है जो 9 लाख रुपए महीना का ले रही है और पालिका जिसको अब तक 4 करोड़ रुपए भुगतान कर चुकी है, वो क्या कूड़ा निस्तारण में अक्षम है? जिला प्रशासन या नगर पालिका जो चयनित स्थान चयनित करते हैं, क्या उनका अनुभवहीनता वहां पर झलकती है? क्योंकि जो भी स्थान चयनित किए गए हैं उस पर रोक लग जाती है, लेकिन जिस स्थान पर ये कूड़ा पड़ रहा है तो क्या एनजीटी के नियम का पालन यहाँ पर हो रहा है? क्या यह स्थान उपयुक्त है? क्या नया स्थान पर स्टे लगने से पहले इस स्थान पर कुछ सोचा नहीं जाना चाहिए? क्या ये एनजीटी के अनुसार है? क्या हर बात के लिए आमरण अनशन करना पड़ेगा? आमरण अनशन करने के बाद ही सोल्यूशन होगा? हालांकि ये पूरे प्रदेश में समस्या है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कूड़े का ढेर लग गया है गंगा के किनारे शहर के प्रवेश द्वार पर, वो चौंकाने वाला है। क्योंकि उत्तरकाशी की पहचान गंगोत्री से है, यमुनोत्री से है, 4 धामों से है, देवस्थानों से है। और इसी तरह से इन समस्याओं के लिए अगर हड़ताल करते रहना पड़ेगा तो ये एक अच्छी शुरुआत नहीं कही जा सकती। जरा सुन लेते हैं कि आखिर ये मसला क्या है, पालिका कहां पर कमजोर पड़ रही है और जनप्रतिनिधि क्यों मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं। कूड़े के निस्तारण को लेकर यहाँ बैठने से पहले एक महापंचायत की बात करी थी पालिका ने, कोई निकला था सोल्यूशन? जो महापंचायत हुई थी तो मेरा सवाल नगर पालिका अध्यक्ष जी से, महापंचायत जो लोग आयोजित करते उनसे ये था कि आपने 2 वर्ष पूर्व भी एक महापंचायत की थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई? पहले वो चीज़ें आगे रखी जाए। दूसरा, उस दिन महापंचायत में भी कोई समाधान नहीं निकल पाया और जो हमने सुझाव दिए थे, जिस बात में हम कूड़े के बारे में वार्ता कर रहे हैं, वो हमने सारे सुझाव वहाँ पर भी दिए थे, पर वहाँ पर जो है कुल मिला के जो है निष्कर्ष कहीं ना कहीं जो हमें वहाँ शून्य नजर आया। जबकि मैं पूर्व में अनशन कर चुका हूँ, 24 घंटे बाद जो है लगातार मेडिकल टीम आप पे नज़र बनाए रखती है, आपका लगातार चेकअप करती है, पर इस बार जो है 5वें दिन में मेडिकल टीम आई है। अच्छा, इस पर क्या लगता है आपको कि ये जन मुद्दा है, जन समुदाय जुड़ा हुआ, तो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो सामने नहीं आ रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो उत्तरकाशी का एक राजनीतिक जो एक ये चलता आ रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि जनहित का विषय है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ अपील करना चाहूँगा सभी से, हम अपने आप को राजनीतिक पार्टी का नागरिक समझने से पहले अपने आप को उत्तरकाशी का नागरिक समझें। दूसरा, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो जनहित के होते हैं, जिस पर राजनीतिक दूर दूर तक नहीं होती है। आप जनता के प्रतिनिधि, अगर आपको भी लगता है कि ठीक है, अगर उनसे नहीं हो पाया तो आपको जनता ने चुना है, आप हमारे जो है क्षेत्र के इतने बड़े प्रतिनिधि, आपको तो खुलकर जो है सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि भाई विषय तो जनमानस का है। अगर कोई महामारी फैलेगी तो आम जनमानस को ही नुकसान होगा। माँ गंगा में जिस तरह भारत सरकार जो है, जिस तरह जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है गंगा को लेकर जो इतने बहुत बड़े बड़े जो है नमामि गंगे से लेकर आप स्पर्श गंगा, गंगा समिति, क्या क्या चीज़ें नहीं चल रही है। करोड़ों रुपए का बजट हर उसमें आ रहा है। उसके बाद भी जो हासिल आप देखिए शहर की हालत क्या है। माँ गंगा का उद्गम स्थल
गंगोत्री धाम से मात्र जो है 100 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या संदेश उत्तरकाशी से जा रहा है? चलिए अल्टीमेटली क्या कहेंगे फाइनली, अगर इस तरह से प्रशासन का रुख रहता है, जनप्रतिनिधि सामने नहीं आते हैं? जी, हम जो है लगातार अभी जो है हम गांधी जी के उन पे जो चल रहे हैं और एक शांतिपूर्वक तरीके से आमरण अनशन कर रहे हैं, और हमें जरूरत पड़ी तो मैं जो है जेल त्यागने की भी तैयार हूँ, पर हम जो है किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटने वाले। चाहे हमें जो है कुछ भी किसी भी हद तक जाना पड़े, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। और हम जो है माँ गंगा की जो अस्मिता जो इस यहाँ पे लूटी जा रही है, उसको बचाने के लिए जो है हम लोग लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं। और आज भी आपके माध्यम से भी कह रहे हैं कि आप हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। पहली मांग, आप कूड़े को जो है वहाँ से उठाकर जो है पूरी तरह से खाली कीजिए, ताकि जो है वो कूड़ा वहाँ से हटे। और उसका एक और फायदा भी है कि जैसे पूर्व में वो रास्ते का उपयोग होता था वो हो। और मैं अभी प्रशासन से पूछना चाहूँगा, NH 34 में ये रास्ता आता है, मैं अगर चक्का जाम करूँगा, आप मुझे जो तत्काल अरेस्ट कर देंगे, तत्काल मेरे ऊपर कार्रवाई कर देंगे, कानूनी प्रक्रिया में हटा देंगे। पर ये जो कूड़े ने जो है इसको 4 साल से अवरोध कर रखा है, इस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? प्रशासन क्यों इस पर मौन धारण कर रहा है? क्योंकि जबकि ये NH 34 में ये स्थान है। कोर्ट का स्टेटस क्या है जो हाईकोर्ट में मामला डाला जी, किन बिंदुओं पे स्वीकार किया हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट में जो हमारा PIL जो हमने जनहित याचिका डाली थी, उस पर जो है जो एक पहली सुनवाई हुई थी, उसमें प्रशासन को जो है 4 वीक का टाइम भी दिया गया था। उत्तराखंड सरकार को हो, राज्य जिलाधिकारी जी को हो, नगर पालिका, ये सब उसमें पार्टी बने हैं। तो उसके दौरान जिन्होंने लैंड वाला प्रोसेस पूरा किया था। अब इसकी जो सुनवाई है वो कल के लगभग जो है इसकी सुनवाई होनी है, दोबारा से इसमें सुनवाई होनी है। और हमारी यही मांग है कि ये जनहित का विषय है। कूड़े से जो महामारी फैलने का जो एक खतरा बना हुआ है, वो बहुत भयानक महामारी बन सकती है। घनी आबादी उसके पूरे निकट है। साथ ही जो है माँ गंगा के जो नियम जो कहते हैं उसके अनुसार भी जो है वो पूरी तरह से एकदम विरुद्ध है। और हम चाहते हैं कि कूड़े पे वहाँ पर तामाखानी में जो है जिस तरीके से माननीय न्यायालय ने तेघला के पास कूड़े को प्रतिबंध इसलिए किया था कि वो माँ गंगा में कूड़ा जाता है, इसी को तर्ज पर रखते हुए जो है तामाखानी को प्रतिबंध किया जाए। अच्छा, ये बात कोर्ट में जब मामला चलाया गया तो ये बात नहीं आ रही कि सामने की कोर्ट ही मना कर रहा है, जहाँ जहाँ भूमि चयनित हो रही है वहाँ कोर्ट ही मना कर रहा है, लेकिन जो जगह पड़ रही है वहाँ पे कोर्ट कुछ बोल नहीं रहा है। जहाँ पर जो है कोर्ट ने पूर्व में मना किया, दरअसल वो जगह नगर पालिका के नाम पर नहीं थी, किसी तरह से जब तो ये फिर कहीं ना कहीं खामियां है ना, ये तो चयनित करने में ये सब देख नहीं पा रहा है, या NOC नहीं ले रहे हैं। मैं इस बात में जरूर बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं प्रशासन और नगर पालिका मिलकर जो जगह का चयन किया, वो जनता को विश्वास में लेकर वो भावनाओं को समझकर कि क्या हम आक्रोश को देखते हुए आ रहे हैं, उसको देखते हुए यदि ये जमीन का वो होता तो आज वो तिलोत की जगह हो सकता, वो कहीं और पर वो जगह होती, हो सकता है आज वहाँ डंपिंग जोन बन चुका होता। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कोई भी नहीं चाहेगा कि एकदम से वो कूड़ा के उसके पूरे शहर का चला जाए, क्योंकि अभी वो पहला वार्ड अभी पहली बार उसमें नगर में आया है। कोई कार्य न होने की जगह जो उस पर अगर कूड़े का भी भार आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी सवाल को लेकर चिंतित है। और उसमें भी जैसे पालिका कह रही कि हमारा NGT से अभी जो है क्लियरेंस नहीं आया है, अब वो बहुत समय लग रहा है। तो आपने तो 1,57,00,000 के लगभग रुपए वहाँ लगा दिया है। और UGBNL ने जो है उसकी कंप्लेन भी कर दी है, क्योंकि उसकी दीवार में जो दरार आ गई है। अब माने कि अभी से दरार आ गई है, कि उस पर कूड़े का वजन पड़ता है तो उसका भार ज़्यादा होता, वो कूड़ा अगर सड़क में आ जाता तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी तो थोड़ा सा लापरवाही के साथ ये कार्य कर रहा है। आपको पहले यहाँ पर उठा दिया गया, कुछ दिनों में उठा दिया गया, अब आपको फिर काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे। इसको क्या लगता है आपको कि मतलब भागना चाह रहा जिम्मेदारी प्रशासन, मतलब आपको उठाने के पीछे राज क्या था? क्योंकि आपकी तबीयत वास्तव में इतनी बिगड़ गई थी क्या? नहीं, मैं दूसरा दिन था, दूसरा दिन पूरा भी नहीं हुआ था। शाम को प्रशासन आता है तो हमने कहा कि आप अनशन तोड़वाने आए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आश्वासन लिखित रूप में लाए होंगे। तो प्रशासन जो है एक दूसरे ही लेवल पर कहते हैं कि आपको उठना पड़ेगा, आप अनशन नहीं कर सकते, आप धरना कीजिए पर अनशन नहीं करेंगे आप यहाँ से उठिए। हमने कूड़े पे बात करी तो साहब कहते हैं कि भैया आपको उठना पड़ेगा, कूड़ा जो है 4-5 महीने में हो जाएगा। हमने कहा ऐसे ही डालते हुए तो 3 महीने का समय लिया था प्रशासन ने कि 3 महीने के लिए होगा। तो वो कहते हैं नहीं, आपको यहाँ से चलना पड़ेगा, आप अनशन नहीं करेंगे, आप सब कुछ करिए, आप धरने में जितना मर्जी बैठो, आप अनशन नहीं करेंगे। और जबकि मेरी BP जो है उस दिन मेरे 114, 86, 87 के लगभग था, BP मेरा 27 था, हर चीज़ मेरा एकदम सही था। प्रशासन ने मुझे जबरन दबाव डालने के लिए और इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करी दबाव में, और मुझे यहाँ से उठाया गया। हम दोबारा, मेरे छोटा भाई हरीश पयाल है, वो 2 दिन फिर लगातार बैठा रहा, उसको देखने फिर प्रशासन नहीं आया, जबकि उसकी तबीयत वाकई में लगातार बिगड़ती रही। हमने LIU के माध्यम से बार बार सूचना दी कि इसके लिए मेडिकल टीम बुलाई जाए। जब नहीं आए तो स्वतः ही हमको मेडिकल टीम बुलाकर उसको अस्पताल भर्ती करना पड़ा। और उसके बाद 4 तारीख को जिस दिन हमारा मसाल जुलूस था, 10 बजे से मैं दोबारा अनशन में बैठ गया, और आज इसको जो है 7वां दिवस चल रहा है। और उसके बाद ये तो आप कितना संतुष्ट हैं इससे? जब चुनाव की बात थी तब सभी ने कहा कि हम इसका समाधान करें। सबका एक प्रमुख मैनिफेस्टो में प्रमुख एक वो रहता था विषय कि कूड़े का हम समाधान करें, तब कोई सुझाव की कभी बात नहीं करता था। आज आप सुझाव की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आप में एक कार्यशैली की एक क्षमता जो एक होती है वो कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये पिछला लगभग 4 वर्ष हो गए हैं इस कूड़े का समाधान के लिए, आप एक चीज़ देखिए, हमने जीरो वेस्ट नाम की कंपनी को नगर पालिका ने एक रखा हुआ है इस कार्य करने के लिए। वह प्रति माह लगभग 9 लाख रुपए लेती है।
9 लाख प्रति माह का मतलब प्रतिदिन का 30,000 रुपये। उनके सिर्फ 2 वाहन लगभग यहाँ उत्तरकाशी नगर के अंदर चलते हैं, जिसमें भी कूड़ा जो है उसमें वाहन में कोई पार्टीशन नहीं है कि गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। दूसरा, इनके मुश्किल से 10 से 12 कर्मचारी हमको काम करते नजर आते हैं। आप एक एवरेज लगा दीजिए कि 12 कर्मचारी के एक दिन की तनख्वाह कितना होगा, मुश्किल से जो है 5 से 6,000 रुपये। आपका वाहन का तेल सब कुछ मिला 10,000 रुपये, आप 30,000 रुपये प्रतिदिन का ले रहे हैं। क्या काम आप कर रहे हैं? तो 9 लाख रुपये प्रति माह के हिसाब से आज लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए इनके पास जा चुका है, और कूड़ा आज जो है पहाड़ का अंबार बन चुका है। तो आपने एक तरफ तो करोड़ों रुपए भी गंवा दिए, और दूसरी तरफ आपने जो समस्या को वहीं का वहीं रख के उसको बहुत अधिक बढ़ा दिया। पालिका अध्यक्ष कह रहे हैं कि आप लोग समाधान की तरफ बढ़े हैं, बल्कि समस्या क्रिएट न करें। आप कह रहे हैं सुझाव दो क्या करना चाहिए। जी, ये कह रहे हैं। हमने जो है महापंचायत जब सुझाव दिया था, हमने कहा था कि जितना आपका कूड़ा जो वहाँ पर जमा है, जो हमारी मांग भी है, उसको आप वहाँ से हटवाइए। तो हटवाने का क्या है कि जिसके पहले भी कुछ समय कूड़ा यहाँ से बाहर गया है ट्रकों के माध्यम से, तो एक तो ये कूड़ा यहाँ से बाहर भेजें। कुछ कूड़े को जो है फॉरेस्ट विभाग प्रशासन साथ मिलकर, प्रशासन अपना सामंजस्य बिठाकर उनसे वार्ता करे, और जहाँ पर खाली ऐसे स्थान हो वहाँ पर जो है बड़े गड्ढे खोदकर, या जहाँ पे ये अभी नेशनल हाईवे के कार्य चल रहे हैं, इनका जो डंपिंग जोन है उसमें कहीं ना कहीं इस कूड़े को दबाकर जो है गड्ढों में इसको कूड़े को भरा जा सकता है। दूसरा, हमने कहा कि आप जो है पूरी तरीके से तामा खाने पे प्रतिबंध लगा दीजिए कूड़ा गिरने से। आप हमें लिख के दीजिए कि दिनांक कितने से जो कूड़ा अस्थायी रूप से जो तामा खानी डंपिंग जोन है आप उसे प्रतिबंध कर रहे हैं। क्योंकि देखो, एक तरफ से भारत सरकार, राज्य सरकार माँ गंगा के अविरल रहने के लिए, साफ स्वच्छ रहने के लिए जो है कितने कानून बना रही है, अरबों रुपए का बजट दे रही है। चाहे आप उत्तरकाशी की बात कीजिए, यहाँ पर भी अरबों करोड़ों रुपए का बजट खर्च हो रहा है। दूसरी तरफ माँ गंगा की तलहटी से मात्र 10 से 12 मीटर की ऊंचाई पर जो कूड़े का पहाड़ खड़ा है। बरसाती समय, जैसे अभी बरसात का समय, नालों में वो बहकर जो है पूरा कूड़ा माँ गंगा में चला जा रहा है। कई बार उसका जो सुरक्षा टीन शेड है वो टूटता है, वो सारा कूड़ा माँ गंगा में जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो कूड़ा पूरी तरह प्रतिबंध हो। दूसरा, जो कूड़ा आप है, क्योंकि समस्या हर जगह आ रही है, तो आप प्रत्येक वार्ड का कूड़ा वार्ड में ही आप जो उसको सेग्रीगेट कीजिए। अगर एक वार्ड में जगह नहीं तो 2 वार्ड को मिलाकर आप कूड़ा जो है कलेक्ट कीजिए। एक कलेक्शन सेंटर आप बनाइए। आप 4 से 5 स्वीपर को उस वार्ड की ड्यूटी उनको सौंपिए। वो लोग जो है घर घर जाके कूड़ा लेंगे, थोड़ा जागरूक भी करेंगे। और जब लोगों को लगेगा कि हमारे वार्ड का कूड़ा हमारे वार्ड में गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़े जागरूक होंगे, वो कूड़ा कम करेंगे। आपने देखा होगा गाँव में अक्सर कूड़ा कम पाया जाता है। आजकल आप देख रहे हैं बंदर वगैरह सब शहर में क्यों आ रहे हैं, गांव में कूड़ा नहीं होता। क्योंकि एक जो भी वो सामान लेना, तो उसको वो कमंडल हाथ में लेकर आते हैं, या दूध लेना हो या वो तेल डब्बा लेकर आते हैं। घरों में जो सब्जियां वगैरह जो वेस्टेज बचता है उसको आप जानवरों को दे देते हैं। तो इस तरीके से शहर के अंदर जो कूड़ा हो रहा है, इसका यही समाधान, थोड़े जागरूक होकर अलग अलग वार्ड में अगर कूड़ा उठेगा तो कहीं पर ये समस्या नहीं आएगी। आप जो सूखा कूड़ा है आप ये लंबे समय से ये तो सही है कि कूड़े की समस्या काफ़ी लंबे समय से है, लेकिन जो समाधान की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या लगता है प्रशासनिक कमी है, या जो सोच है जो जिला प्रशासन या पालिका की फेलियर कहाँ है? देखिए, जहाँ तक तो ये कूड़े की समस्या है, ये आज की नहीं है। इनके नमामि गंगा जो है एक प्रोग्राम भी चला था, उसमें मैं सदस्य थी, तो बार बार हमारी यही आवाज़ उठती थी कि कूड़े का विस्तारण का आप जो है जल्दी जल्दी जो है इंतजाम कीजिए, नहीं तो जो है ना बहुत बुरी हालत होने वाली है। नहीं, ये कहा जाता बार बार ना कि हमने वहाँ जमीन की वहाँ विरोध और वहाँ जमीन वहाँ विरोध किया। बार बार ऐसी जमीन चयनित कर रहे हैं जहाँ विरोध हो रहा है, तो कमियाँ कहाँ लग रही है आपको? किसकी कमी है, पालिका के, प्रशासन? देखिए, जहाँ तक जो है ना प्रशासन और जो है ना ये सारे जो है ना हमारे जो है ना जन के बीच में जो प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी है। बीच में वही बात आई थी, हमने जो है ना सुझाया था उस टाइम कि चिहुआ में जो है फॉरेस्ट विभाग जमीन दे और वहाँ पे बड़ा सा एक जगह बनाया जाए जो जनता का भी हित ना हो, जनता को भी दिक्कत ना हो, और हमारा जो सिस्टम है वो भी सही तरीके से चले। लेकिन बात वही है ना कि कहीं पे जब मैंने कहा चलो जनता के बीच में चलो बैठते हैं, जनता को भी समझाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कमियां शासन में भी है, और शासन प्रशासन जिस तरह से जो है ना इग्नोर कर रहा। मैं कहना चाहती हूँ प्रशासन से, आज जो है ना गंगा के बारे में इतना रो रहे हैं, गंगा के पीछे आज पूरी दुनिया यहाँ आ रही, गंगा के पीछे यहाँ के सब जनमानस का आ रहा है। आज जो है ना गंगा की जो दशा है, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। आज जो है इस तरह से गंगा की दशा बना रखी है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप लगाइए, आज 3 साल हो गए, सारा कूड़ा गंगा जी में जा रहा है, और उधर देखो आप सारे हमारे जो है ना, जो ये तो चलो कूड़े की बात है, इधर आप जो है ना यहाँ से जाएंगे घराट मोड़ से पुल तक जो दशा है सारा गंगा जी में जा रहा है, हर कुछ जा रहा है, जिसके लिए मैं डीएम साहब से बोल चुकी थी। मैंने कहा सर इसके बारे में सोचिए कुछ। मैंने बोला शौक से बना दीजिए अंदर, कम से कम जो सीधी नाली है गंगा जी में जा रही उनको तो कम से कम बंद करिए। तो मैं तो आज यही हूँ, क्योंकि मैंने बीच में लिख के भी दिया था कि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, नहीं तो मैं उसी दिन इनके साथ आ रही थी। जरूरत पड़ी तो आप ये भूगड़ताल में बैठेंगे?
अभी आप तो भूख हड़ताल में बैठे। अगर जो है ना इस तरह की परिस्थिति रही नहीं है कुछ जो है सुनते तो हमको भी मजबूरन हो जाएगा फिर अनशन में बैठने के लिए हम भी जो है, क्योंकि हम पीछे तो हटते नहीं। अब आज जो दशा हो चुकी है गंगा जी की, क्योंकि उत्तरकाशी में ये हालत है, लोग आगे बोल रहे हैं उत्तरकाशी हम गंगा के मायके वाले हैं, हम गंगा के पुत्र हैं। तो आज जो गंगा की जो हालत हो रही, शर्म हमको आज जानी चाहिए कि उत्तरकाशी में ये हालत हो, आगे की बात हम क्या करें। और कहाँ है वो नंबर कूड़े के लिए अपडेट क्या है जिस तरह से? अब कूड़े का तो ये है कि अभी बता रहे हैं कि वार्डों में इकट्ठा करना है, तो वार्डों में इकट्ठा करना है तो डालना कहाँ है? समस्या हमारे पास ये है। अभी तो हमारे जो डब्बे लगे हुए हैं कूड़े के, फिलहाल तो उसी में जा रहा है, लेकिन कितना जाएगा वो भी फिलहाल यथावत है। फिर उसके लिए भी भूमि देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है, तो इस ढंग से उसको कहीं दबाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मस्जिद मोहल्ले में टैक्सी स्टैंड के पीछे वहाँ पे जो कुछ बनाया है स्ट्रक्चर, वो किस चीज़ के लिए था? वो कंप्यूटर मशीन है जिसमें कि कूड़े को जलाया जाएगा, उसकी खाद बनाई जाएगी। वो मस्जिद मोहल्ले पे स्थापित की गई है। शुरू हो नहीं पाया ना, शुरू नहीं हो पाया। कितने साल हो गए इसको? उसमें एक तो बिजली की समस्या थी, तो आज देख रहे हैं आज 11 तारीख हो गई है, आज की उम्मीद है कि आज उसमें कनेक्शन हो जाएगा। उत्तरकाशी में कूड़ा निस्तारण को लेकर के लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और कूड़ा की समस्या जनन भी है, तो उसको लेकर के किस उस पर चल रही है पालिका कि आगे का क्या होगा? कूड़े की समस्या उत्तरकाशी में अभी बहुत जल्दी नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। और जब हम आए थे, हमारा कार्यकाल शुरू हुआ था नगर पालिका में, तब ये कूड़ा रामनगर मैदान में था। उसके बाद हमने इसको बहुत जगह हटाया, कुछ दबवाया, कुछ यहाँ से बाहर भेजा और लगातार इसे प्रयासरत हैं। और एक ज़मीन भी हमें प्रशासन द्वारा तिलोत में मिल गई है, जिसको हम डेवलप कर रहे हैं। उसमें कुछ कार्य अपूर्ण है भी, जो पूर्ण होने हैं। और उसके बाद हम वहाँ पर ही तिलोत में ही कूड़े का निस्तारण केंद्र बनाएंगे। हम वहाँ कूड़ा का भंडारण नहीं बनाएंगे, मतलब डंपिंग जोन नहीं बनाएंगे, अभी तो वहाँ पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाएंगे तिलोत में। और जो यहाँ पर कूड़ा डंप हो रखा है तामाखाने में, इसके लिए आजकल लोग कुछ आंदोलन करते हैं। बेशक उससे पहले हमें माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक महासम्मेलन महासभा का आयोजन कराया था, जिसमें सब लोग आए थे जो आज हड़ताल में बैठे हैं। और इनसे भी हमने राय ली थी कि कूड़े का कैसे किया जाए। तो उस दिन ये तय हुआ था कि अब जो कूड़ा आएगा, फिलहाल जब तक तिलोत की व्यवस्था कंप्लीट नहीं होती, वहाँ मशीनें नहीं लगा पाते और पूरी व्यवस्था नहीं कर पाते, तब तक प्रत्येक वार्ड का कूड़ा अपने वार्ड में जाएगा। तामाखाने में जाएगा, लेकिन 2-3 वार्ड होंगे जो उसके आसपास के वार्ड हैं। जो बाकी वार्डों का कूड़ा गंगोरी में, ज्ञानसू में, जो शाड़ा तिलोत जो शाड़ा में, लदाड़ी के वहीं, और कुछ बड़ाट के मस्जिद मोहल्ले में, ऐसे हमने कूड़ा बांट लिया था। तो उस दिन ये तय हो गया था, तब हड़ताल में बैठने को अच्छी तो नहीं था। और इस कूड़ा उठाने के लिए हमने टेंडर कर रखे हैं। उसमें 2000 टन का हमने टेंडर किया था, जिसमें से 700-800 टन वो पार्टी ले जा चूँकी है। और जो लगातार पहले उठा रहा है वो पर्याप्त नहीं था, अगला टेंडर हो गया? नहीं, वो सूरज एक ही टेंडर हो गया था इसका उठाने का। तो वो चूँकि उसकी कुछ रेट वेट में दिक्कत आ गई थी, वो आनाकानी कर रहा था। हमने उसको 3-4 नोटिस दिया। अभी मेरी उससे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि आज सर हम कल से कूड़ा उठा लेंगे। तो 1200 टन उससे कूड़ा उठाना है, लगभग बकाया उस पर है। और हमने एक टेंडर और इसका कर दिया। इसके अलावा जो और बचेगा उसको उठाने का हम टेंडर आज कॉल कर दे रहे हैं। और जल्दी उठा के डालेगा कहाँ? वो उसका हेडर? हाँ, उन्हें उठा के, हेडेक नहीं उसका, उठा के वो ऋषिकेश ले जाएगा, मुनि की रीति, वहाँ से वो सीमेंट फैक्ट्री में ले जाएगा, उसको सर्टिफिकेट देता है। ऐसे नहीं कि कूड़ा उठा के कहीं भी डाल देगा, फिर तो हम कहीं डाल देते। लेकिन कहीं डालने में एनजीटी और उसके कई सारे मानक हैं, सीधे डालने। जो तिलोत की बात आ रही है ना, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट आपका बन रहा है कूड़ा निस्तारण के अंदर, उसके बाद ये बात आ रही है कि एनओसी नहीं ली गई पहले से। किस स्तर पर कुछ कमियाँ रह गई थी? क्या हो गया था कि जब जो नहीं, कोई कमी नहीं रह गई थी, तब एनओसी की अवस्था महसूस नहीं हुई थी। बाद में जानकारी मिली कि इसकी एनओसी भारत सरकार से भी ली जानी है, जो पर्यावरण मंत्रालय है। क्योंकि पहले तो ये था कि एनजीटी का मामला था सब जगह। तो हमने जब ज़मीन ली तो तब लगा था कि एनजीटी गंगा जी से बहुत दूर है, इसलिए एनजीटी का इसमें कोई मामला होगा नहीं, इसलिए उसमें कोई एनओसी ली नहीं गई थी। और विरोध तो आपको पता है कि सब जगह विरोध था। और वो ज़मीन सरकारी थी, उसको हमने बामुश्किल और काफ़ी जद्दोजहद से नगर पालिका के नाम कराया। और वहाँ के लोगों का विरोध है, वो लोग भी हाई कोर्ट जा रखे हैं। तो विरोध तो आपको पता है कूड़े का सब जगह है। लेकिन अभी जो नई जो
तय हुआ था उसमें हमारे महासम्मेलन में, तो ये तय हुआ था कि प्रत्येक वार्ड का कूड़ा प्रत्येक वार्ड में ही सेग्रीगेशन होगा और वहीं उसका निस्तारण होगा। तो फिलहाल स्थिति ये है, तो तामाखाने में कूड़ा बहुत कम हो रखा है, कम जा रहा है और ये जल्दी हम इसको उठाने वाले हैं। और मैं जो लोग धरने पे बैठे हैं या भुगड़ताल में, उनसे मेरा अनुरोध है, ठीक है ये प्रजातंत्र है, आपको अधिकार है बैठने का, लेकिन केवल समस्याएं पैदा करना नहीं, समस्याओं का निराकरण बताएं, निराकरण करें और मिलजुल के कूड़े का निस्तारण हो पाएगा जब पूरा शहर साथ देगा। और हम सबसे हमने रिक्वेस्ट की है कि जितने भी हमारे नगरवासी हैं कि आप हमको कूड़ा अलग अलग करके देंगे, गीला और सूखा अलग अलग करके देंगे, अन्यथा हमें कुछ लोगों के चालान करने पड़ेंगे या कुछ कानूनी कदम उठाने पड़ेंगे। कूड़े के निस्तारण को भले ही नगर पालिका लाख दावे करे कि कूड़ा निस्तारण किया जाएगा, कूड़ा को डंप नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी तक जहां जहां कूड़ा पड़ा है उसके जो हालात बताते हैं कि जहां कूड़ा पड़ता है उसके बाद वहां रहना दूभर हो जाता है, वहां इतनी दुर्गंध वहां पर आती है, इतनी बदबू वहां पर आती है कि लोग विश्वास करना छोड़ दिए हैं, लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया है। और यही वजह है कि जहां भी कूड़ा के लिए स्थान चयनित होता है वहां इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन जिस जगह पर ये कूड़ा पड़ रहा है वो भी उपयुक्त स्थान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका अब कह रही है कि कूड़े को घर से ही सेग्रीगेट किया जाएगा, यानी गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग लिया जाएगा और ऐसा नहीं करने पर पब्लिक का चालान किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस कूड़ेदान को लेकर नगर पालिका दरवाजे पर आती है उस पे भी कूड़े को अलग अलग रखने का कोई व्यवस्था नहीं है। यदि कोई घर के लोग अलग अलग कूड़ा लेकर आते भी हैं तो जिस ट्रक में वो कूड़ा जाता है उसमें एक ही जगह है, वो फिर से दोनों कूड़े मिक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले नगर पालिका को अपनी गिरेबान में देखना होगा कि घर से जो कूड़ा आ रहा है उसको अलग अलग सेग्रीगेट करने के बजाय से पहले खुद जो ट्रक जिसमें कूड़ा जा रहा है उसमें अलग अलग गीला और सूखा कूड़ा रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि घर से ही कूड़ा सूखा और गीला अलग अलग हो सके और उसका निस्तारण हो सकेगा। ये अगर ऐसा हो पाया तो जहां पर भी कूड़ा डंप होगा वहां पर बदबू कम से कम आएगी और लोगों का विश्वास नगर पालिका पर बढ़ेगा। ऐसे में देखना ये भी दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन और नगर पालिका की अकर्मण्यता के बाद हाईकोर्ट में जब ये मामला चला गया है तो इस पर क्या फैसला आता है, कब तक लोगों को इस दुर्गंध भरे माहौल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मैं हूँ गिरीश गैरोला और आप देख रहे थे मेरू रहबार।